Good morning all of you. Welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 1st, matter in our surrounding. Next topic is properties of matter. ठीक है, कौन कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है मैटर की, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारे पास जो मैटर है वो कितने टाइप के अंदर क्लासीफाई होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो मैटर है हमारे पास बेटा वो किस टाइप में, किस वे में क्लासीफाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो मैटर है हमारे पास वो कितने वे में क्लासीफाई हो रहा है। तो आपको पता है जो हमारे पास मैटर है उसकी अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर उसके कितने टाइप आते हैं हमारे पास? 3 टाइप आते हैं। जनरली वो एग्जिस्ट करता है 3 टाइप के अंदर। अगर हम आसपास के एरिया के अंदर देखें तो आपको ये महसूस होगा, ये फील होगा कि जो हमारा मैटर है वो मेनली 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कौन कौन सी फॉर्म है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। मेनली हमारे पास 3 हैं। वैसे तो बहुत सारी फॉर्म है हमारे पास, लेकिन हम 9th तक 3 फॉर्म ही पढ़ेंगे। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मैटर है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वो फॉर्म के बारे में हम 1 बाय 1 आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा? सॉलिड स्टेट। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड स्टेट? आपको पता होना चाहिए सॉलिड स्टेट हमारे पास क्या है। ठीक है, अब इस सॉलिड स्टेट को हम सबसे पहले डन करेंगे, तो सबसे पहले हम एक्टिविटी के थ्रू डन करेंगे कि सॉलिड स्टेट हमारे पास है क्या। ठीक है, आप एक पेन लीजिए, बुक लीजिए, ठीक है, और आप कुछ एक और कंटेनर ले सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी कंटेनर हो, टिन का कोई कंटेनर हो वो ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपने उसको देखना है। ठीक है, पेन को देखेंगे या मार्कर को देखेंगे या हम उस बुक को देखेंगे, उसकी जब आप शेप देखोगे तो शेप हमारे पास क्या है? एक जैसी है। ठीक है, आप उसकी शेप देखो तो शेप हमारे पास क्या है? एक जैसी है। क्या हमारे पास उसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स है? कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसका वॉल्यूम फिक्स है? आप क्या करो, नोटबुक के ऊपर उसको ड्रॉ करो। ठीक है, और आपको पता लग जाएगा जो बुक है हमारे पास या पेन है, पेंसिल है, ठीक है, ये मार्कर है, इन सब की शेप क्या होती है? फिक्स होती है। और इनका वॉल्यूम भी क्या होता है हमारे पास? फिक्स होता है। और इनकी बाउंड्रीज भी क्या होती है हमारे पास? फिक्स होती हैं। जैसे ये मार्कर है तो मार्कर की जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, शेप है और जो वॉल्यूम है, ये सब क्या है? फिक्स हैं। तो ये किसकी फॉर्म में है बेटा? सॉलिड स्टेट की फॉर्म में है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली किसकी, कि जो हमारे पास सॉलिड होता है उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। फिक्स उसकी क्या होती है बेटा? बाउंड्रीज होती है। ठीक है, और फिक्स ही उसका क्या होता है? हमारे पास वॉल्यूम होता है। ठीक है, मान लो कि ये जो हमारे पास मार्कर है, मैं इसको कंप्रेस करूं तो ये कंप्रेस हो जाएगा? नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि सॉलिड सब्सटेंस कभी भी कंप्रेस नहीं होते, उनके अंदर क्या होती है? नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। ये मार्कर है, कंप्रेस नहीं हो रहा, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होती है? नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। अब हम क्या करें, इस मार्कर को हैमर से मैं तोड़ूं, हैमर से ब्रेक करूं तो ये क्या होगा? टूट जाएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं हमारे पास वो ब्रेक हो सकते हैं। कब ब्रेक होंगे? जब उनके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे मैं हाथ से इसको तोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा? टूट जाएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग सॉलिड सब्सटेंस हमारे पास ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन कब? जब उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो आपने क्या देखा इस एक्टिविटी के अंदर कि सॉलिड जो होता है उसकी क्या होती है बेटा? फिक्स शेप होती है। सॉलिड की फिक्स क्या होती है? बाउंड्रीज होती है। फिक्स उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। और हमारे पास उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। सॉलिड स्टेट के अंदर इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी है? सबसे पहले सॉलिड हैव ए डिफाइनिड शेप। सॉलिड क्या होता है? इसके अंदर क्या होती है? डिफाइनिड शेप। मैंने आपको बताया था इस मार्कर की शेप क्या है? बिल्कुल डिफाइनिड है, ये कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, सॉलिड हैव ए डिफाइनिड वॉल्यूम। ये मार्कर जो है उतनी ही स्पेस कवर करेगा। कहीं पे भी रख दो, यहाँ पे रख दिया उतना ही स्पेस ले रहा है, यहाँ पे भी रख दिया उतना ही स्पेस ले रहा है, तो उसका क्या होगा? फिक्स हमारे पास क्या है? वॉल्यूम है। थर्ड हमारे पास क्या है? सॉलिड हैव हायर डेंसिटी। सॉलिड की क्या होती है? हायर डेंसिटी होती है। ठीक है, डेंसिटी हमारे पास क्या होता है? सुनो ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी?
डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज नोन एज ए डेंसिटी। अब हमारे पास क्या है, सॉलिड की क्या होती है, हायर डेंसिटी होती है। कैसे, मान लो कि मेरे पास क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर है, ठीक है। अब इसके अंदर वाटर है इस बीकर के अंदर, तो मैंने इसके अंदर क्या किया, आयरन की नेल को ऐसे क्या कर दिया, फेंक दिया, तो आयरन की नेल इसके अंदर क्या हो जाएगी, डिप कर जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये डेंसिटी के कारण ही ये क्या होगी है, इसके अंदर क्या होगी है, डिप होगी है। तो आयरन नेल जो है वाटर के अंदर क्यों डिप होगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, हमारे पास क्या है बेटा, ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये इसके अंदर डिप हो चुकी है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम वुड का। आपने देखा होगा जो वुड है वो फ्लोट करती रहती है वाटर के ऊपर, तो इसका मीनिंग क्या होता है, वुड की जो डेंसिटी है हमारे पास वो कम होगी किससे, वाटर से, इसलिए वो उसके ऊपर क्या करती है, फ्लो करती है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि सॉलिड की क्या होती है, हायर डेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड हैव निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड के अंदर बिल्कुल नामात्र कंप्रेसिबिलिटी होती है। मैंने आपको बताया था ये जो मार्कर है इसको मैं क्या करूँगा, ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, ये प्रेस नहीं हो रहा, तो इसका मीनिंग निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की। फिर पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव हायर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल होते हैं हमारे पास सॉलिड के, उनके अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल क्या हैं, आपस में चिपके रहते हैं। कैसे, मान लो ये हमारे पास क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है, इसके अंदर ये पार्टिकल जो होंगे, इसके ये पार्टिकल हैं, ठीक है, तो ये इसके पार्टिकल है हमारे पास। तो ये देखो इनके अंदर क्या होता है, पार्टिकल आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल चिपके रहते हैं। ठीक है, पार्टिकल क्या होते हैं, इसके आपस में क्या होते हैं बेटा, बिल्कुल चिपके रहते हैं। क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया कि जो सॉलिड है हमारे पास, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना होता है, उसके पार्टिकल आपस में क्लोज रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव हायर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के, उनके अंदर क्या होती है, हायर मोलिकुलर अट्रैक्शन होती है, जिसके कारण उसके पार्टिकल आपस में चिपके रहते हैं। ये देखो हमारे पास ये मार्कर है, ठीक है, तो मार्कर हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, अब हमारे पास मार्कर एक शेप ले रहा है, ठीक है, तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या है, इसके जो पार्टिकल हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये क्या हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी मीन्स एक हार्ड बॉडी है। ठीक है, क्योंकि किसकी वजह से हार्ड है, क्योंकि इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके पार्टिकल का वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए ये जो आपस में जुड़े रहते हैं, जैसे बुक, पेन, पेंसिल, ये जो मार्कर है, ये वाइट बोर्ड है, तो इसके अंदर हमारे पास ये क्या है, सभी सॉलिड है। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो बॉडी होती है वो क्या होती है बेटा, रिजिड बॉडी होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज। सॉलिड डिफ्यूज नहीं होते। आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल आपस में चिपके रहते हैं, ये कभी डिफ्यूज नहीं होते। डिफ्यूज मीन्स स्प्रेड होना, डिफ्यूज मीन स्प्रेड होना। क्या मार्कर के पार्टिकल इसमें से टूट के कहीं और चले जाते हैं क्या, नहीं जाते, तो ये उसके साथ फिक्स रहते हैं। तो सॉलिड कभी भी स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, सॉलिड कभी भी क्या नहीं होता, हमारे पास स्प्रेड नहीं होता, डिफ्यूज नहीं होता। ये था हमारे पास क्या बेटा, सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होगा, कुछ एक्सेप्शन केस है हमारे पास। ये तो हमने कर लिए कि हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस हैं सॉलिड के अंदर जो सॉलिड स्टेट के बिल्कुल अपोजिट हैं। है तो वो सॉलिड सब्सटेंस, लेकिन वो सॉलिड के बिल्कुल क्या है, अपोजिट हैं। कैसे, एक मैं लेता हूं रबर बैंड, एक मैं लेता हूं एग्जांपल किसका, स्पंज का। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल ले लिए दो, एक मैंने ले लिया रबर बैंड का और दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने किसका, स्पंज का। सबसे पहला मेरे पास एग्जांपल क्या है बेटा, रबर बैंड का। ठीक है, तो सबसे पहला मेरे पास एग्जांपल है किसका, रबर बैंड का। अब देखो हमारे पास क्या होता है, रबर बैंड जो होता है
हम उसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। रबर बैंड को हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन वो है क्या, सॉलिड सब्सटेंस। लेकिन हमने क्या कहा था कि सॉलिड के अंदर जो हमारे पास क्या होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो मूव नहीं कर सकते, सॉलिड कभी भी मूव नहीं कर सकता। लेकिन जो रबर बैंड है हमारे पास, उसको हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं, फिर जब हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, फिर अपनी पोजीशन में क्या आएगा, वापस आ जाएगा। तो हमारे पास रबर बैंड क्या है, एक एक्सेप्शन केस है, किसका, सॉलिड स्टेट का, जो कि क्या होता रहता है, अपनी शेप चेंज करता रहता है, ठीक है। आपको पता है रबर बैंड क्या है हमारे पास, जब उसको स्ट्रेच करेंगे उसकी शेप अलग हो जाएगी, जब उसको छोड़ेंगे तो उसकी शेप क्या होगी, अलग होगी। तो सॉलिड स्टेट के अंदर एक्सेप्शन केस कौन सा आ गया, रबर बैंड, जो अपनी शेप चेंज करता रहता है। अगर और ज़्यादा खींचेंगे तो वो क्या होगा, बीच में से ब्रेक हो जाएगा, ओके। सेकेंड हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको किसका, स्पंज का। स्पंज भी हमारे पास किसका केस है, सॉलिड स्टेट का, लेकिन एक्सेप्शन केस है। कैसे, आपको पता है जो स्पंज होता है हमारे पास वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन सॉलिड की प्रॉपर्टीज या सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती हैं, सॉलिड क्या होता है, हार्ड होता है। सॉलिड मेनली क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन केस क्या है हमारे पास, स्पंज। स्पंज क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। आपने देखा होगा स्पंज बिल्कुल सॉफ्ट होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं। इस टाइप का स्पंज होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर एयर क्या करती है, ट्रैप करती है, एयर उसके अंदर रहती है। जब हम उसको कंप्रेस करते हैं, किसको, स्पंज को, तो एयर बाहर निकल जाती है। तो इसका मीनिंग हमारे पास एक एक्सेप्शन केस आया, स्पंज क्या है, एक सॉलिड है, लेकिन वो क्या होता है, कंप्रेस भी होता है, और प्लस साथ के साथ वो क्या है, सॉफ्ट भी है। तो हमारे पास एक्सेप्शन केस कौन सा है, स्पंज का। सॉलिड स्टेट होने के बावजूद भी वो इन करैक्टरिस्टिक्स को शो नहीं कर रहा, क्योंकि वो कंप्रेस भी हो रहा है और साथ के साथ वो सॉफ्ट भी है। तो कुछ एक्सेप्शन केस है हमारे पास किसके अंदर बेटा, सॉलिड स्टेट के अंदर, जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज या करैक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लिक्विड स्टेट, और आपको पता है लिक्विड स्टेट हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अगर हम एक्टिविटी के द्वारा इसको समझें कि हमारे पास लिक्विड स्टेट क्या है, तो हम क्या कलेक्ट करेंगे, जैसे वाटर, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक, जूस, ये सब किसकी फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है। अब हमने क्या करना है, एक्टिविटी कर रहे हैं, इस एक्टिविटी से समझेंगे कि लिक्विड स्टेट हमारे पास है क्या। हमने क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, ठीक है। एक कंटेनर ले लिया हमने, ठीक है। अब इसके अंदर वाटर को फिल करना है, ओके। ये कंटेनर ले लिया, इसके अंदर वाटर को फिल कर दिया। एक और कंटेनर लेना है हमने इस शेप का, और इसके अंदर क्या करना है, वाटर को फिल करना है। ये वाले वाटर को इसके अंदर फिल करना है। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, एक कंटेनर लिया जिसके अंदर हमने क्या लिया, वाटर लिया। फिर इस वाले वाटर को इस कंटेनर के अंदर हमने क्या करना है, डालना है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब देखो सबसे पहले क्या करना है, हमने ये फाइंड आउट करना है, ये जो हमने ग्लास के अंदर या इस कंटेनर के अंदर वाटर हमने क्या कर रखा है, फिल कर रखा है। अब इसको स्प्लिट करना है, फ्लोर के ऊपर डालना है। क्या हमारे पास जो लिक्विड स्टेट है, क्या जो हमारे पास लिक्विड होता है, जब हम फ्लोर के ऊपर स्प्लिट करते हैं तो क्या होता है, आपको पता है हमारे पास जो लिक्विड है वो हमेशा क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिक्विड क्या करेगा, फ्लोर के ऊपर फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ पे कंटेनर हमारे पास क्या था, अलग शेप का था, यहाँ पे कंटेनर क्या है, अलग शेप का है। तो इसका मीनिंग आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि जब इस कंटेनर में से जो पानी था इस कंटेनर में डाला तो हमारे पास शेप में क्या चेंज आया। पहले वाटर ने ये शेप ली थी इस कंटेनर की, अब वाटर क्या ले रहा है, इस शेप में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इसका मीनिंग क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास लिक्विड स्टेट होता है या जो लिक्विड हमारे पास मैटर होता है उसके अंदर शेप चेंज होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स शेप नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इस कंटेनर से हम इस कंटेनर में डाल रहे हैं तो वाटर अपनी शेप क्या कर रहा है, बार बार चेंज कर रहा है। और कोई कंटेनर लेंगे तो मान लो ये कंटेनर ले लिया, इसके अंदर हम इस वाटर को फिल करेंगे तो ये इस शेप में चला जाएगा। तो इसका मीनिंग कि जो लिक्विड हमारे पास स्टेट होती है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हर बार वो अपनी शेप चेंज करता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, इसके अंदर
नेक्स्ट इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी देखेंगे, क्या हमारे पास जो लिक्विड होता है वो कंप्रेसिबल हो जाता है, ये जो वाटर है वो क्या कंप्रेस हो सकता है, ऐसा कुछ होता है या नहीं होता, ये देखो। फिर उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे कि ये जो लिक्विड है हमारे पास, ये जो लिक्विड होता है क्या वो डिफ्यूज़न हो जाता है, क्या वो डिफ्यूज़ हो सकता है या नहीं। वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, लिक्विड डू नॉट हैव डिफाइनेड शेप। सबसे पहले क्या है सुनो, लिक्विड डू नॉट हैव डिफाइनेड शेप। आपको पता होना चाहिए, हमने कंटेनर लिया था, इसके अंदर वाटर को फिल किया, फिर इस वाटर को इस कंटेनर के अंदर फिल कर दिया, फिर इसको इसके अंदर फिल कर दिया, तो हर बार वाटर क्या कर रहा है, अपनी शेप चेंज कर रहा है। शेप कैसे चेंज कर रहा है, उसी कंटेनर की शेप ले रहा है जिस कंटेनर में वो क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। तो हर बार वाटर अपनी शेप चेंज करके उस कंटेनर की शेप के अंदर ही क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास जो लिक्विड होता है उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है। तो फर्स्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर ली है कि जो लिक्विड है उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। सेकंड क्या है, लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम, आपको पता है हमारे पास अगर यहाँ पे हमारे पास 50 ml वाटर है, यहाँ पे भी इसको डालेंगे तो यहाँ पे भी वो कितना दिखाएगा 50 ml, यहाँ पे भी उसको डालेंगे तो वो कितना दिखाएगा 50 ml। तो वॉल्यूम जो है हमारे पास वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, सेम रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास लिक्विड का क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम। थर्ड है हमारे पास, लिक्विड हैव डेंसिटी लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैसेस, ठीक है। लिक्विड की जो डेंसिटी है बेटा कम होती है किससे, सॉलिड से, लेकिन ज़्यादा किससे होती है, गैस से। कैसे कैसे हम डिस्कस करेंगे कि जो लिक्विड की डेंसिटी है हमारे पास सॉलिड से कम होती है और गैस से ज़्यादा होती है। मैंने आपको क्या कहा था, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये वाटर है, वाटर हमारे पास क्या है, लिक्विड है। इसके अंदर मैंने किसको डाला, आयरन की नेल को। आयरन की नेल इसके अंदर हो क्या हो जाएगी बेटा, डिप हो जाएगी। तो इसका मीनिंग कह सकते हैं कि सॉलिड की जो डेंसिटी है वो लेस देन होती है किससे, सॉरी लिक्विड की जो डेंसिटी है वो लेस देन किससे होती है, सॉलिड से, लेकिन ज़्यादा किससे होगी, गैस से, क्योंकि गैस क्या होती है, बहुत ज़्यादा हल्की होती है। तो लिक्विड से उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, किसकी, गैस की, ठीक है। लेकिन हमारे पास लिक्विड की डेंसिटी कम होगी सॉलिड से, लेकिन ज़्यादा किससे हो सकती है, गैस से। ये भी हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, लिक्विड हैव लो कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होता, कम कंप्रेसिबल होता है। जैसे ये वाटर है, क्या वाटर हमारे पास हाथों में कंप्रेसिबल हो जाता है, नहीं होता। तो लिक्विड की क्या होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। ये भी हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, देयर इज ए वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। देयर इज ए वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल ऑफ ए लिक्विड। लिक्विड के मोलिक्यूल होते हैं, उनके आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बिल्कुल ही क्या होती है, कम होती है। अब इससे अंदाज़ा लगा लो, ये हमारे पास क्या है, लिक्विड के जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं इतनी दूर दूर होते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं बेटा उनके अंदर स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, और उनके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। इसका मीनिंग उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा हमारे पास बेटा, बिल्कुल कम होगा। इसी की वजह से तो हमारे पास लिक्विड जो है वो क्या करता है, फ्लो करता है। जैसे वाटर फ्लो करता है, तो वाटर किस लिए फ्लो कर रहा है, क्योंकि उनके अंदर क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। ये भी हमारे पास हो गया। नेक्स्ट, मोलिकुलर ऑफ ए लिक्विड गेट डिफ्यूज मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। हमारे पास जो लिक्विड होता है उसके जो मोलिक्यूल हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं। डिफ्यूज़ मीन्स स्प्रेड होते हैं। आपको पता है लिक्विड जो होता है वो स्प्रेड भी हो सकता है, अगर वो फ्लो हो रहा है तो वो क्या होगा, स्प्रेड भी हो सकता है, ठीक है, डिफ्यूज़ भी हो सकता है। तो हमारे पास लिक्विड क्या होगा, लिक्विड डिफ्यूज़ हो सकता है किससे ज़्यादा, सॉलिड से ज़्यादा, ठीक है। लिक्विड डिफ्यूज़ होगा किससे, सॉलिड से ज़्यादा, लेकिन कम किससे होगा, गैस से, क्योंकि आपको पता है गैस की जो कैपेसिटी है स्प्रेड होने की वो बहुत ज़्यादा है। आपने गैस को देखा होगा, गैस बिल्कुल छोटे से सेकंड के अंदर ही क्या हो जाती है, पूरे के पूरे कमरे के अंदर क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। क्या लिक्विड इतनी जल्दी स्प्रेड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, जो लिक्विड है उसका डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है किससे, सॉलिड से, लेकिन कम होता है किससे, गैस से।
नेक्स्ट इज गैसियस स्टेट। हमने लिक्विड स्टेट के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास बेटा क्या है, गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट है हमारे पास, तो गैस हमारे पास क्या है, आपको पता है जो एयर होती है हमारे पास, वो बेस्ट एग्जांपल है किसका, गैस का। क्योंकि एयर के अंदर आपको पता है एयर क्या है, मिक्सचर है किसका, काफ़ी सारी गैसेस का, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आर्गन। दिस टाइप ऑफ गैसेस आर मेनली कंटेन इन एयर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो एयर है वो बेस्ट एग्जांपल है किसका, गैसियस स्टेट का, क्योंकि इसके अंदर मेनली बहुत सारी गैसेस कंटेन होती हैं, ठीक है। अब गैसियस स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि गैसियस स्टेट हमारे पास है क्या और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, गैसियस डू नॉट हैव डिफाइनिट शेप। गैस की कोई भी डिफाइनिट शेप नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे, इसको एक्टिविटी के थ्रू करते हैं कि गैसेस की कैसे डिफाइनिट शेप नहीं होती। अब देखो हमारे पास क्या है, आपको पता है एक कंटेनर है, जैसे हमारे घरों के अंदर जो सिलेंडर होते हैं, ठीक है। अब उस सिलेंडर से किसी अदर सिलेंडर के अंदर हमने क्या करना है, गैस को फिल करना है। फर्स्ट वाला जो सिलेंडर है हमारे पास वो क्या है, बहुत बड़ा है, दूसरे वाला सिलेंडर क्या है, बिल्कुल छोटा है। तो इस सिलेंडर से इस सिलेंडर में जो गैस है हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। इससे छोटे वाले में भी फिल कर सकते हैं, ठीक है, इससे छोटे इससे बड़े वाले में फिल कर सकते हैं। कैसे वह हमारे पास क्या हो, किसी भी शेप का क्या हो, सिलेंडर हो, उसके अंदर हम गैस को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग हमारे पास जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसके अंदर वो चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गैस क्या हो रही है, यहाँ से किस में जा रही है, इसमें जा रही है, यहाँ से इसमें जा रही है, यहाँ से इसमें जा रही है। तो जिस कंटेनर के अंदर हमारे पास गैस जाती है, ठीक है, उसी कंटेनर की वो क्या लेती है बेटा, शेप ले लेती है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास जो गैसेस होती हैं उनका डिफाइनेड शेप नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, गैसेस डू नॉट हैव डिफाइनेड वॉल्यूम, ठीक है। अब गैसेस का डिफाइनेड वॉल्यूम नहीं होता, ये भी आपको पता है। हमारे पास डिफाइनेड वॉल्यूम तो होगा ही नहीं, क्यों, हमारे पास क्या होता है, अगर देखा जाए तो गैसेस जो हैं उनका डिफाइनेड वॉल्यूम कैसे नहीं होगा, किसी ना किसी कंटेनर में उनको क्या कर दो, फिल कर दो, किसी भी कंटेनर के अंदर, ठीक है। मान लो कि कोई कंटेनर है हमारे पास, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में फिल कर दिया, दूसरे से तीसरे कंटेनर में फिल कर दिया, तो हमारे पास उसके जो पार्टिकल हैं उसी कंटेनर के अंदर क्या हो जाते हैं, अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। तो डिफाइनेड शेप की जगह सेम जैसा डिफाइनेड शेप के अंदर हो रहा है कि उसकी डिफाइनेड शेप नहीं होती, वैसा ही उसका डिफाइनेड क्या नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। मान लो कि हमारे पास क्या है, स्पेस इतना बड़ा है, कंटेनर क्या है, बिल्कुल क्या है, बंद है, और स्पेस इतना है, और हमने गैस क्या करनी है, कम फिल करनी है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, कम गैस भी क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। या कंटेनर हमारे पास क्या है, इतना छोटा है, इतना छोटा कंटेनर है, और इसकी गैस हमने क्या करनी है, इसके अंदर फिल करनी है, तो हम कंप्रेस करके इसके अंदर गैस फिल कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग यहाँ पे स्पेस का कोई भी मैटर नहीं करता, हमारे पास किसके अंदर, गैसेस के अंदर स्पेस कोई भी मैटर नहीं करता, और हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाई हो वो वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे स्पेस कोई मैटर नहीं कर रहा, गैस क्या हो रही है, उसके अंदर ही क्या हो रही है, एडजस्ट हो रही है अच्छे से। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डिफाइनेट वॉल्यूम नहीं हो सकता। थर्ड है हमारे पास, गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। गैसेस क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। आपको पता है जो गैसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हल्की होती है, ठीक है। अगर गैस हल्की होगी तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, लो होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती है। कंप्रेसिबल मीन्स उनको दबाया जा सकता है। जैसे ये मार्कर है, ये सॉलिड फॉर्म में, इसको दबाएंगे, इसको दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते। तो हमारे पास जो गैसेस होती हैं बेटा, वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, उनको दबा के किसी ना किसी कंटेनर के अंदर फिल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एक इतना बड़ा कंटेनर, मैंने आपको कहा था, इस कंटेनर से हमने क्या करना है, इस छोटे से कंटेनर में गैस फिल करनी है। तो गैस क्या होगी, इससे इसके अंदर क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। किसकी वजह से फिल हुई, उसको कंप्रेस कर करके हमने क्या किया, हाई प्रेशर से उसके अंदर जोर लगाया और उसको अच्छे से क्या किया, कंप्रेस किया, और वो जो गैस है इसके अंदर क्या होगी, फिल होगी। तो हमारे पास क्या है, गैसेस क्या हैं, हाईली कंप्रेसिबल हैं। फिर हमारे पास क्या है, फिफ्थ आएगा, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल ऑफ गैस आर निग्लिजिबल।
जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में, गैसेस के जो मोलिक्यूल हैं उनके बीच में निग्लिजिबल है। कैसे, आपको पता है हमारे पास जो गैस के पार्टिकल होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा, चौथा यहाँ पे होगा। तो इनके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है बेटा, स्पेस होता है। इनके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, स्पेस है। तो इसका मीनिंग अगर इनके अंदर इतना ज़्यादा स्पेस है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पे है, और इनके बीच में क्या है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ना के बराबर होता है। नेक्स्ट है मोलिक्यूल ऑफ गैसेस गेट डिफ्यूज वेरी फास्ट। इसके जो हमारे पास क्या होते हैं, गैसेस के जो मोलिक्यूल होते हैं, जहाँ गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो तेज़ी से डिफ्यूज़ होते हैं। डिफ्यूज़ मीन्स स्प्रेड होना। आपको पता है अगर हम यहाँ पे इस रूम के अंदर गैस को छोड़ दिया जाए तो पूरे के पूरे रूम के अंदर क्या होगी, गैस क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी तेज़ी से। तो इसका मीनिंग हमारे पास इसका डिफ्यूज़न क्या होता है, वेरी फास्ट। दोबारा से देख लो, गैसीय स्टेट के अंदर गैसेस का डिफाइनिट शेप नहीं होता, ठीक है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये उसी कंटेनर के अंदर फिल हो जाएगी जिस शेप का वो है। दूसरा क्या है, गैसेस डू नॉट हैव डिफाइनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी नहीं होता, ठीक है, डिफाइनिट वॉल्यूम नहीं होता। एक बड़े से कंटेनर में, एक छोटे से कंटेनर में हम क्या कर सकते हैं, गैस को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस मैटर नहीं करता, ठीक है। एक मान लो कि इतने बड़े कंटेनर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, गैस को फिल कर रहे हैं, एक छोटे से कंटेनर में भी गैस को फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्पेस मैटर नहीं करता। फिर गैसेस हैव ए वेरी लो डेंसिटी, गैसेस की क्या होती है, लो डेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं, तो उनकी क्या होगी, लो डेंसिटी होगी। फिर हाईली कंप्रेसिबल, मैंने आपको बताया था, एक बड़े से कंटेनर में से उठा के गैस को एक छोटे से कंटेनर में भी क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, तो हाईली क्या है, कंप्रेसिबल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम होता है। मैंने आपको बताया था एक पार्टिकल यहाँ पे गैस का, एक पार्टिकल यहाँ पे है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, नामात्र है, निग्लिजिबल है। फिर मॉलिक्यूल जो है गैस के वो स्प्रेड होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब मॉलिक्यूल जो है गैस के आपको पता है, रूम के अंदर अगर हम गैस छोड़ दें तो उसके मॉलिक्यूल तेज़ी से क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिफ्यूजन क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो आज हमने क्या किया बेटा, सॉलिड, लिक्विड और गैसीय स्टेट के बारे में डिस्कस किया है और उनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया है कि वो क्या होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।